अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। आज की इस वीडियो में हम ख़ुसूसी तौर के ऊपर बात करेंगे ईरान और अमेरिका के माबैन जो ख़त किताबत चल रही है, दर हकीकत ये मामला है क्या है, और ईरान के अंदर कौन कौन से अहम जो शख्सियात हैं उन्हें उनके ओहदे से हटा दिया गया है और उसकी वजूहात क्या बनी हैं। चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर ये बहुत बड़ी चीज़ बैन अल-अक़वामी सतह की पर हो जाती है, मगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस हवाले से खबर नहीं देता है। तो ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ट्रंप की जानिब से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, उन्हें एक ख़त लिखा गया है जिसके अंदर ये कहा गया है कि जौहरी माहदे के हवाले से हम ये चाहते हैं, यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि आप हमारे साथ बैठें, गुफ्तगू करें, किसी न किसी फार्मूले के ऊपर जो इत्तेफाक हो जाए फिर उसी को लेकर आगे बढ़ा जाए। अगर आपने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किया, आप हमारे साथ अगर नहीं बैठे, तो फिर हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन होगा वो ताकत होगा, यानी कि जहाँ जहाँ भी आपके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हम वहाँ पर फिर हिट करेंगे, यानी ताकत की ज़ुबान से हम बात करेंगे। अब इसके पीछे ख़त लिखने की आखिर वजह क्या है? ट्रंप जो कि अपनी कैंपेन से पहले जब उन्होंने सदर के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे तो कैंपेन से पहले तवातुर के साथ ईरान को धमकियां देते रहे कि मैं जैसे ही आऊँगा तो ईरान को जो है वो तहस नहस कर दूंगा। इससे पहले का जो उनका टेन्योर था उसमें जो बराक ओबामा ने ईरान के साथ जो जौहरी माहिदा किया था उसको भी उन्होंने आकर सबूताज कर दिया, फाड़ कर फेंक दिया, और वो इस माहिदे से जो है वो निकल गए। उसके बाद से ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, वो मुसलसल ये कहते रहे कि जो ट्रंप है बिलखसूस अमरीका से ओवरऑल कहते रहे, मगर ट्रंप के हवाले से वह खसूसी तौर के ऊपर कहते रहे कि ये शख्स काबिल एतमाद नहीं है, इनके साथ कोई भी गुफ्तगू नहीं हो सकती। ईरान के अंदर जो सेटअप आया मसूद पेज़ेश्कियान, इनसे मुतल्लिक़ ये कहा जाता रहा कि ये ईरान के अंदर जो एक बड़ी तादाद है इनकलाबी जो सोच फ़िक्र रखती है उनके अगेंस्ट है, यानी कि ये चाहते हैं, इनका नज़रिया ये है कि हम अमेरिका के साथ हाथ मिला लें, मुज़ाकरात करें, जौहरी माहदे के हवाले से जो वो चीज़ें कहते हैं हम उनके साथ एक मुफाहमत और इत्तेफाक कर लें किसी फार्मूले के ऊपर और आगे बढ़ें, ताकि मुल्क के अंदर जो पाबंदियाँ हैं माशी तौर के ऊपर उन पाबंदियों से निकला जा सके। मगर ईरान के अंदर जो इनकलाबी सोच और अफकार रखने वाले लोग हैं वो इस चीज़ की नफ़ी करते हैं। तो मामला कुछ ही होता है कि मसूद पेज़ेश्कियान चूँकि ईरान के सदर हैं और नायब सदर हैं जवाद ज़रीफ वही हैं जिन्होंने जौहरी माहिदा जो कि बराक ओबामा के टेन्योर में हुआ था उनमें एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया था जब ईरान के सदर थे हसन रूहानी साहब। अब मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अपना जो नायब सदर है वो जवाद ज़रीफ को बनाया, और उस हवाले से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। जवाद ज़रीफ साहब ने एक समिट के अंदर ये स्टेटमेंट दी जब इनसे ये सवाल किया गया कि आप ईरान के ऊपर ये बार बार इल्ज़ामात लगते हैं कि आप फ़लस्तीन के अंदर, यमन के अंदर या शाम के अंदर जो मुज़ाहमती तंजीमें आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो जवाद ज़रीफ साहब ने वहाँ पर स्टेटमेंट दी कि जो कुछ हुआ फ़लस्तीन के अंदर उससे तो हमें नुकसान हुआ, चूँकि हम तो एक माहदे के करीब थे अमेरिका के साथ, लेकिन फ़लस्तीन में जैसे कुछ हुआ और उसके बाद से जो मामला है वो हमारे बिल्कुल अगेंस्ट हो गया, तो हम तो ख़ुद मुतासिर हुए हैं, तो हम तो कैसे इन तमाम मामले के सपोर्ट कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद से ईरान के अंदर जो इनकलाबी सोच और अफकार रखने वाले लोग थे उन्हें उनकी जानिब से जवाद ज़रीफ के ऊपर खासी तनकीद की जा रही थी कि आपने क्यों जो तंजीमें हैं फ़लस्तीन के अंदर हैं, यमन के अंदर है, शाम के अंदर हैं, उनसे जाकर आपने लाताल्लुक़ी का जो इजहार है वो क्यों किया है, और आपने ये क्यों कहा है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद से ही ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से बड़ा दबाव था मसूद पेज़ेश्कियान के ऊपर कि वो जवाद ज़रीफ साहब को उनके ओहदे से हटाया जाए, मगर एक कानून जो कि अभी तक तो पास नहीं हुआ, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी से उस कानून के पास होने से पहले ही जो जवाद ज़रीफ साहब हैं उन्हें इतना दबाव आया ईरानी पार्लियामेंट से और बिलखसूस उन लोगों की जानिब से जो कि ईरान के अंदर इनकलाबी अफकार रखते हैं, जवाद ज़रीफ को अपने ओहदे से मुसाफ़ी होना पड़ा। उनकी चीफ जस्टिस, ईरान के चीफ जस्टिस से मुलाकात होती है और ईरान के चीफ जस्टिस जो है वो जवाद ज़रीफ को मशवरा देते हैं कि चूँकि दबाव जो है वो बड़ी हद तक बढ़ रहा है तो बेहतर यही है, मुनासिब यही है कि अब अपने ओहदे से मुसाफ़ी हो जाए। इसकी एक और वजह जो ईरानी इनकलाब से वाबस्ता जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि जो जवाद ज़रीफ साहब हैं उनके जो बेटे हैं वो अमरीकी शहरियत रखते हैं, तो अमरीकी शहरियत उनके बेटे के पास है और वो ईरान के अंदर इतना इंतहाई अहम और हसास ओहदा भी रखते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है, इसलिए उन्हें ओहदे से हटा दिया जाए। ना सिर्फ जवाद ज़रीफ को ओहदे से हटना पड़ा बल्कि जो माज़रत के साथ जो ईरान के जो वज़ीर ख़ज़ाना है उन्हें भी मवाख़िज़े के ज़रिए ईरानी पार्लियामेंट ने उनके ओहदे से हटा दिया। तो ये मामला जो है वो इसलिए आ रहा है कि मसूद पेज़ेश्कियान जो है वो गुफ्तगू करना चाहते हैं अमेरिका के साथ, मगर ईरान के अंदर जो इनकलाबी अफकार रखने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि आप ठीक है, आप गुफ्तगू करें मगर अपने कायदे और अपने उसूल के तहत करें, ना कि वैसे करें जैसे कि ज़ेलेंस्की के साथ ट्रंप ने किया है। ये बाकायदा तौर के ऊपर वहाँ पर बातें हो रही हैं। तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ईरानी
اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ مسعود پزشکیان کو بارہا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو بہرحال کریں، ضرور کریں، اور ملک و ملت کو اس مشکل صورتحال سے نکالیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ایرانی قوم جو ہے وہ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے ایران کے سپریم لیڈر کو بھی، اس حوالے سے ابھی تک کوئی واضح موقف ایران کی جانب سے نہیں آیا، بلکہ یہ موقف آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی خط نہیں ملا۔ دوسری سائڈ کے اوپر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ رشیا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے نیوکلیر ایگریمنٹ کے حوالے سے، چونکہ اس سے پہلے مغربی ممالک تھے، مغربی ممالک بھی جب امریکہ نکل گیا تو مغربی ممالک نے بھی اپنے اس طرح سے کردار ادا نہیں کیا۔ اب چونکہ ٹرمپ جو ہے وہ پیوٹن کے بڑے قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں تو لگ ایسا رہا، اس حوالے سے خبریں بھی چھپ رہی ہیں کہ رشیا ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے امریکہ اور ایران کو ایک ساتھ بٹھانے کے حوالے سے، جوہری معاہدے کے حوالے سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران مزید پابندیوں کا سامنا کرتا ہے یا پھر ٹرمپ جو پے در پہ جو ہے مغربی دنیا کو سرپرائز دے رہے ہیں، کیا وہ ایران کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے اسرائیل کو بھی سرپرائز دیں گے یا پھر نہیں۔